हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 3A हमने कंप्लीट की थी। अब हम जो पढ़ने वाले 3B में मैं पिछले 4 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। आज जो मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 5वां क्वेश्चन होगा। तो इस 5वें क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं। इस 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि टू सॉल्व, इसको सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। कैसे करना है मेरे लाडलो? हम लिखेंगे क्या, x/2 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या बेटा, कहना सर समीकरण नंबर कौन सा है? पहला। एक और समीकरण दिया गया है जो हमें लिख रहा है क्या, x/2 इज इक्वल टू 3। मेरे लाल इस वाले समीकरण को मैं थोड़ा और विस्तार से लिख देता हूं जिसमें आपको आसान हो जाए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, -22 सबके बटे कितने हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू 3। ये जो गुणा भाग में है वो कहां चले जाएंगे, गुणा में, तो हम क्या लिखेंगे 2x - 22 इज इक्वल टू 6। ये हमारा क्या है बेटा, कहना सर समीकरण नंबर, ये कौन सा है 2। इस क्वेश्चन में आपसे कोई भी पर्टिकुलर विधि के बारे में बात नहीं किया गया, नहीं बोला गया कि कोई भी एक स्पेशल मेथड से आप सॉल्व करिए। तो मर्जी है आपकी, जो आपको सबसे बेस्ट लगे मेरे लालो उससे आप क्या करो, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करना कैसे है देखो जरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बेटा एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या है, विलोपन विधि। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। फटाफट इसको भी मैं व्यापक रूप में लिख देता हूं। उसके बाद देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस प्लस करेंगे 2 2 जा कितना होता है बेटा 4/, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -6। और एक हमें जो दिया गया वो हमारे पास कितना है 2x - y इज इक्वल टू 6 दिया गया है। ये दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों में हमें क्या करना है, एक पद को बराबर करना है, चाहे कोई सा पद। आपकी मर्जी आप x के पद को बराबर कर लो, आपकी मर्जी आप y के पद को बराबर कर लो। अब कौन सा करना है देखो जरा, जिसको भी हम लोग करेंगे उसके बारे में आगे हम उसको डिस्क्राइब कर देंगे, लिख देंगे कि हमें क्या करना है इस वाले में, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, मैं अगर सेकंड पद को बराबर करूं, जहां मैं ऊपर 4y दिया बेटा, नीचे में केवल y दिया गया, अगर इसको मुझे बराबर करना है तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। और यही बात हमें एक्सप्लेन करने के लिए क्या, इस समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दिया 4 से समीकरण नंबर 2 में। समीकरण जो पहला था आपका, जो पहला समीकरण था बेटा वो तो सेम रहा, 3x + 4y इज इक्वल टू -6। दूसरे वाले को चेंज कर दीजिए, 8x हो गया -4y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 6। और 6 में मल्टीप्लाई अगर हम 4 का कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। अब क्या करना है अच्छा इसमें क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपसे बोला था मेरे लाडलो कि जब भी हमें समीकरण में प्लस और प्लस दिख जाते हैं, माइनस और माइनस दिखते हैं, तो इस कंडीशन में हम समीकरण पहले से समीकरण दूसरे को क्या करते हैं, कहना सर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये चिन्ह अगर विपरीत दिए जाते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं, कहना सर जोड़ना पड़ता है समीकरणों को। तो समीकरणों को यहां क्या करना पड़ेगा, कहना सर जोड़ना पड़ेगा। कौन सा समीकरण सर, ये तो पहला था, ये हमारा तीसरा निकल आया, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 3 जोड़ने पर, क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। चलो जब जोड़ेंगे तो जो b वाला पद है, ऊपर भी प्लस के 4 दिए गए y में, नीचे हमारे क्या माइनस के 4y में, तो ये जो पूरा पद है वो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 11x, जबकि अगर मैं 24 से 6 को घटाता हूं बेटा तो कितना बच जाएगा, 24 से 6 घटाओगे तो बचेंगे कितने 18। तो मैं ये कह दूंगा x बराबर 18 y कितना आ गया 11। मेरे डालो या हमने 2 तिया 6 करा, 2 दूनी 4 किया, ये लिख दिया, 3 दूनी 6 1 6 हो गए, वो भी माइनस के,
जो हमें दिया गया था उसके आधार पर। फिर 2 दूनी मैंने यहाँ पर भाग वाला मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है बेटा 2x माइनस में क्या लिखा बाई 2x माइनस बाई इज इक्वल टू जो हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में थे जो भाग में थे उनको मैंने मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट कर दिया 6 में। 2 समीकरण आगे, इन दोनों समीकरणों में मैंने दूसरे वाले समीकरण में किससे मल्टीप्लाई करा, करा सर 4 से मल्टीप्लाई करा। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि बी वाला पद जो वो क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो मैंने क्या 4 2 जा 8, 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24। बीच वाले को मैंने क्या कर दिया घटा दिया, 8 और 3 कितना हो गए 11 मेरे लाडो, या 24 से 6 घटा दोगे, घटाओगे तो क्या आएगा, कहना सर घटाएंगे तो कितना आएगा, कहना सर 18 आएगा। और 18 में 11 जो मल्टीप्लाई है वो कहां चले जाएंगे डिवाइड में। अब हमें क्या करना है, ये जो x का मान है इसको एक समीकरण में पुट कर देना। क्या करना देखो जरा, x बराबर मेरे पास आया था 18/11, मैं लिख देता हूं क्या समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है बेटा, यहां देखो क्या दिया था 3x + 4y इज इक्वल टू -6, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 ये दिया गया। अब हमें किसकी जगह रखना है, x जगह पे, तो 3 × 18/11 + 4y इज इक्वल टू -6। बेटा 18 या कितने होते 54/11 + 4y इज इक्वल टू -6। अब देखो ये जो मान इधर वाला हमारा किसका दिया, प्लस का उधर ले चल जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। तो मेरे पास क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू -6 थे और माइनस के इधर से और पहुंच गए कितने 54/11। या जो 11 है उसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो 11 छक्का क्या हो जाएंगे 66, 11 इज इक्वल टू 66, 66 माइनस के और माइनस के 54 दोनों को ऐड कर लो, 10 1 कैरी 6 5 11 1 कितना होगा बेटा 12, ये कितने हैं माइनस के 120, तो माइनस के 120 और बटे कितने 11। ये जो 4 गुणा में है वो कहां चले जाएंगे, कहना सर भाग में चले जाएंगे, तो -120/11 और गुणा में नीचे आगे कितने 4, 4 से जब इसको काट देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -30, यानी y इज इक्वल टू -30/11। मेरे डाल लो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन से हमने क्या प्राप्त किया, 2 मान प्राप्त किए हैं। एक मान हमें मिला x इज इक्वल टू 18/11 जबकि y इज इक्वल टू -33/11, और यही दोनों मेरे लालो इस क्वेश्चन के क्या है, कहना सर यही दोनों आपके क्या है बेटा आंसर है। एक काम करिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले नए क्वेश्चन पे बेटा। ये हो गया आपकी पहली स्लाइड का, एक और है दूसरी स्लाइड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया बेटा, इसमें क्या कहा गया, कह रहे कि x के पद का विलोपन करना है। तो क्या करना रहेगा इसमें बेटा, जब विलोपन विधि का हम लोग उपयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हमें उपयोग ये करना है कि सर x को कुछ भी करके मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, चाहे दोनों समीकरण में करना पड़ जाए चाहे एक में करना पड़ जाए, लेकिन हम किसको विलोपित कर देंगे, क्या सर x को करेंगे, है ना। चलिए कैसे करना है, 5x -7y इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर पहला। एक और दिया गया है बेटा 10x + 3y इज इक्वल टू 33, समीकरण नंबर ये कौन सा है दूसरा है। मेरे लाडो क्या बोला गया इसमें, कह रहे कि विलोपित तो कर दो पर किसको विलोपित करो, x को। अब हम लोगों ने जो विधि लगाई है उसका नाम है क्या, विलोपन विधि से x को विलोपित करने पर, किसको विलोपित करना है x को, तो भैया यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 में 2 से क्या करा गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दो बेटा इस वाले में, ऊपर वाले समीकरण में कर दिया, क्या आ जाएगा मेरे पास, कह रहा सर 10x - 14y इज इक्वल टू 16, जबकि नीचे क्या है मेरे पास 10x + 3y इज इक्वल टू कितना है 33। मेरे डाल लो जो कंडीशन मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाई थी, यहां देखो प्लस प्लस है तो घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस है तो भी क्या करना पड़ेगा बेटा घटाना पड़ेगा।
तो इस कंडीशन में देखो दोनों प्लस की है तो घटाना पड़ेगा। पहला समीकरण ये हमारा जो था वो तीसरे में चेंज हो गया, जबकि ये हमारे पास कौन सा था, दूसरा समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से 2 क्या करने पर, घटाने पर। घटाओ मेरे लाडलो फटाफट। देखो माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, एक कट गया, माइनस माइनस 13 और 4 कितने हो गए बेटा, कहना सर 17 हो गए, वो भी किसके, माइनस के, बाई के रूप में ना। और अगर मैं 33 से 16 घटा दूंगा तो ये भी मेरे पास क्या बचेंगे बेटा, माइनस के कितने, 17। अगर मैं ये कहूं कि बाई बराबर माइनस के 17 बटे माइनस के कितने हो जाएंगे, 17 17 से 17 और माइनस से माइनस, यानी बाई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, कहना सर 1 आ गया। अब जो ये बाई का मान 1 आया बेटा, इसको क्या करना है, इसको एक समीकरण में रख देना है ना। हम लिखेंगे क्या, बाई इज इक्वल टू 1 समीकरण नंबर 1 में क्या करने पर, रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है बेटा, कहना सर 5x और माइनस में क्या है 7y इज इक्वल टू 8। यहां रखना कितना है, कहना सर 1 रखना है, किसमें रखना है, इस वाले समीकरण में। ठीक है बेटा, चलो फटाफट करते हैं। 5x माइनस 7 इंटू बाई की जगह पर 1 हो गया, 5x यहाँ पर 7 बराबर 8 बेटा, यहाँ पर जो किसके हैं माइनस के, उधर ले जाएंगे किसको हो जाएंगे प्लस के। तो कहना सर 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 8। बोलो अब हमारे पास क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 बाई कितना बेटा 5 से डिवाइड कर दो तो x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा बेटा 5 तिया 15 और बाई का मान कितना आया था 1। और क्वेश्चन मेरे बच्चों इसका ये दोनों के दोनों आपके क्या है, कहना सर ये है हमारे आंसर। दैट्स इट, क्लियर हुआ बेटा। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको बाई के x के पद को विलोपित करना था, जबकि बाई के पद से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी। तो बाई के पद को वैसे ही रखा, हमने x के पद को विलोपित कर दिया। समीकरण नंबर पहले में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया था। दैट्स इट, चले आगे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ax प्लस by इज इक्वल टू 2 और bx प्लस ay इज इक्वल टू 3 और बाई को विलोपित कर देना। बहुत ही बढ़िया बेटा, सेम क्वेश्चन उसी के जैसा, बस क्या है थोड़ा सा अलग कर दिया। ax प्लस by इज इक्वल टू कितना 2, ये हमारा क्या है समीकरण नंबर 1। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो bx प्लस ay इज इक्वल टू कितना बेटा, ये समीकरण नंबर कौन सा है, कहना सर दूसरा। अब एक बात बताओ, इस वाले पद में ऊपर हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर ए बी बाई हो जाए तो फिर ऊपर वाले में ए का गुणा नीचे वाले में बी का गुणा कर देंगे, है ना बेटा। तो ये बी वाला पद हमारा क्या हो जाएगा बराबर, या लिख दो समीकरण 1 में ए तथा 2 में किससे बेटा बी से क्या करेंगे, गुणा करने पर। बाई को विलोपित कर देना, मान निकाल देना, बात खत्म है, बहुत ज्यादा झंझट करने की जरूरत है भी नहीं बेटा। तो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, कहना सर गुणा करेंगे ए से, और इस वाले में किससे करेंगे, कहना सर बी से। कर दो गुणा, हो गया समझो, ए स्क्वायर एक्स हो गया प्लस ए बी बाई हो गया बराबर में 2a हो जाएगा बेटा। फिर यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस में ए बी बाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3b। करना क्या है बेटा, दोनों मान यहाँ देखो बराबर है, समान है। समीकरण नंबर 3 है, समीकरण नंबर 4 है, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से 4 क्या करने पर, घटाने पर। अब जब घटाओगे बेटा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, कह रहा सर ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, और ये पूरा पद कट जाएगा, बराबर में आ जाएगा 2a माइनस 3b। बेटा यहां से अगर मैं x बाहर ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, कह रहा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। बेटा ये जो है वो किसके हैं, कहना सर गुणा के हैं। गुणा वाले हमेशा कहां जाते हैं बच्चों, कहना सर जी वो चले जाते हैं कहां, भाग में। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये जो किस में है गुणा में, वो कहां चले जाएंगे, भाग में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का पद
विलोपित, सॉरी मेरे बच्चों, बाई का पद हमने विलोपित कर दिया और यहां से हमें क्या मिल गया है कहना सर जी, ये मिल गया हमें x का मान मिल गया। अब अगर मैं क्या करूं इसमें, अब आगे का काम आप करेंगे मेरे लाल, ये आपके होमवर्क में मैं जनरेट कर रहा हूं। क्या है, सिंपल सी बात, जहां हमने ये बाई वाला पद विलुप्त किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। आप क्या करना क्या बेटा, यही समीकरण लिखेंगे जस्ट, और इनमें हम लोग कौन सा पद करेंगे, कहना सर ए वाले पद को विलोपित कर देंगे। और ए वाला पद विलोपित कैसे होना, तो इसमें हम कर देंगे बी का गुणा और इसमें कर देंगे ए का गुणा, ऑटोमेटिक विलोपित हो जाएगा। यहां पर आपका बाई का आंसर आना चाहिए। ओके, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बाकी का काम इसका आप करेंगे, हम छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए। अगर नहीं समझ में आता तो कृपया करके आप मैसेज डालिए, मैं उसको करके बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन से क्या बोला, कह रहा कि तो बाई का मान x के पद में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल मेरे बच्चे, बहुत क्वेश्चन कराए हमने आपसे। 2x बाई बराबर 4x प्लस 3 बाई कह रहे हैं, तो बाई का मान x के पदों में, इससे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैंने कम से कम 20-30 क्वेश्चन करा डाले x के पदों में बाई का मान, बाई के पदों में x का मान। कितना सिंपल है बेटा। किसने पूछा किसका बाई का मान, तो बाई को पकड़ के रखो यहीं पे, कहीं मत जाने देना। क्या आ जाएगा, कहना सर 4x प्लस में क्या आ जाएगा 3 बाई। एक बार 2x किसके है, कहना सर मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई के तो कहां चले जाएंगे, कहना सर डिवाइड में। तो बाई बराबर 4x प्लस 3 बाई और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2x। ये जो मान है ये किसका है मेरे बच्चों, कहना सर ये बाई का मान है, किसके पदों में है, x के पदों में, x के पदों में बेटा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, सुनना, अभी एक काम और करने का, माफी चाहते हैं लाडलो, क्या करने का, इधर देखो। हाँ, मेरे पास क्या हो जाता, बाई का मान चाहिए मुझे किसके पदों में, x के पदों में, है ना। यहां पर हमारे पास है क्या 2x, ये है। अभी मुझे क्या करना रहेगा, एक काम करते हैं बेटा, इसको लेके आते हैं 3x को इधर ले आओ, तो 2x बाई माइनस 3 बाई इज इक्वल टू कितना 4x। अब यहां से अगर मैं क्या करूं बेटा, बाई बाहर ले लूं, बाई बाहर ले लोगे तो आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बाई। अब ये जो मान है, सॉरी 4x 4 है, ये जो मान है वो किसका मल्टीप्लाई का है बेटा, तो हम क्या करेंगे 4x बटे में 2x माइनस 3, ये आएगा आपका बाई का मान आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, एक बार मैं फिर सिखा देता हूं आपको फटाफट, चंद टाइम लगेगा बेटा, कोई बात नहीं। देखो बढ़िया सवाल, मस्त सा क्वेश्चन। क्या करना है, बाई का मान निकालना, किनके पदों में, x के पदों में। हमने कहा 2x बाई था, इधर ले आए, ये हमारे पास 3 बाई हो गया, यहाँ पर क्या है, कह रहा सर 4x है, यहां से मैं बाई बाहर ले लिया तो 2x बचे बेटा, और माइनस के कितने बचे 3 इज इक्वल टू कितने 4x। ये बाई यहीं पे रखो, यहाँ पर ले गए 4x, ये जो भाग, ये जो मल्टीप्लाई में हमको कहां पटक देना, कहना सर डिवाइड में पटक दो चल के, तो हमें बाई का मान मिल गया, किसके पदों में मिल गया बेटा, x के पदों में। यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका एक काम करो बेटा, स्क्रीनशॉट चिपकाओ जल्दी से। चलो एक समीकरण दिया गया बेटा, दो समीकरण दिए, सॉल्व कर देने बस। x प्लस बाई बराबर कितना दिया 8, इसको लिख दो समीकरण नंबर 1, और एक हमें दिया x माइनस बाई। मेरे लाडलो यहाँ जो दो प्लस के इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, कहना सर माइनस के, हमें क्या दिया समीकरण नंबर 2 दिया। अब करना क्या है, करना ये बेटा कि इसमें दोनों में जो b वाला पद है, यानी बाई प्लस के ऊपर है, बाई नीचे किसके माइनस के, तो समस्या ही नहीं है बेटा, सीधा लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 क्या करने पर, कहना सर जोड़ने पर। और जब जोड़ोगे तो ये तो पूरा कट जाएगा बेटा, एक और एक कितनी हो गई 2x, और 8 में से 2 गई कितनी बची 6, तो x बराबर 6, गुणा वाले भाग में द्वितीय 6, x का मान कितना आ गया बेटा 3, और जो x का मान 3 आया उसको हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, कहना सर x प्लस बाई बराबर 8 है, किसकी जगह रखना है 3 रखना है, प्लस बाई बराबर 8
प्लस वाले 3 उधर ले चल लो बेटा, तो 8 माइनस 3 हो गए, यानी y बराबर कितना आ गया 5। दो मान मिले बेटा, y बराबर में 5 मिल गया और x का मान कितना मिल गया 3, और यही दोनों के दोनों आपके इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब सुनो, इतने क्वेश्चन आपके हमने करा दिए, आज 5 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पे आ गए। अब बाकी के हम लोग फिर कल करेंगे आगे के क्वेश्चन, और आप ये काम करना बाकी के आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करना, जितने आ जाएंगे अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मैं सॉल्व करा दूंगा। चलिए ठीक है मेरे लाडलो, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे लाडलो।